नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होता रहे। आज की वीडियो में हम MS एक्सेल में फॉर्मूला एंड फंक्शन को समझने वाले हैं, फॉर्मूला एंड फंक्शन को सीखने वाले हैं। आज से हम एक्सेल में कैलकुलेशन करना सीखेंगे। कैलकुलेशन करने के लिए एक्सेल में फॉर्मूला और फंक्शन का यूज किया जाता है। अभी तक हमने जो एक्सेल के वीडियो अपलोड किए, आपने जो एक्सेल के वीडियो अभी तक देखे, उनमें हमने एक्सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन, एक्सेल के जो बेसिक फीचर्स हैं उनको समझा था। आज से हम एक्सेल में कैलकुलेशन वाले वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, जिसमें पहले वीडियो से शुरुआत कर रहे हैं हम फॉर्मूला एंड फंक्शन के लिए। फॉर्मूला एंड फंक्शन के कारण ही एक्सेल इतना पावरफुल सॉफ्टवेयर है। एक्सेल में जो भी कैलकुलेशन होता है वह फॉर्मूला और फंक्शन के माध्यम से ही किया जाता है। तो फॉर्मूला एंड फंक्शन क्या होता है, कैसे इसे यूज किया जाता है, आज की वीडियो में हम यह समझने वाले हैं। फिर हम एक एक करके एक एक फंक्शन को, एक एक फॉर्मूले को 1 बाय 1 प्रैक्टिकली सीखेंगे। आज की वीडियो में केवल हम फॉर्मूला और फंक्शन को समझने वाले हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। समझते हैं फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले यहां पर मैंने फॉर्मूला को एक्सप्लेन किया है कि फॉर्मूला एक एक्सप्रेशन होता है। मतलब फॉर्मूला एक इक्वेशन हो सकती है, एक एक्सप्रेशन होता है जिसका उपयोग कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। एक्सेल में यदि आपको कोई बेसिक कैलकुलेशन करना है तो आप फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। एक फॉर्मूला की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, कुछ विशेषताएं भी होती हैं। पहली विशेषता क्या होती है? फॉर्मूला यूजर डिफाइन होता है। मतलब जो भी फॉर्मूला आप एक्सेल में यूज करते हैं उसे यूजर के द्वारा बनाया जाता है। फॉर्मूला यूजर के द्वारा बनाए जाते हैं। दूसरी विशेषता क्या होती है? फॉर्मूला का फिक्स नेम नहीं होता है। कोई भी फॉर्मूला जो आप बनाते हैं उसका कोई एक फिक्स नाम नहीं होता है। आप फॉर्मूले को बनाकर डायरेक्ट उपयोग करते हैं, उसका कोई फिक्स नाम नहीं होता है। फॉर्मूला में फिक्स पैरामीटर नहीं होते हैं। जो भी फॉर्मूला यूजर के द्वारा बनाया जाता है उसमें कौन कौन सी वैल्यू, कितनी वैल्यू पास की जाएंगी, उन्हें पैरामीटर कहते हैं। तो फॉर्मूला में कोई फिक्स पैरामीटर नहीं होते हैं। आप अपने फॉर्मूला में 2 पैरामीटर, 1 पैरामीटर, 10 पैरामीटर, कितने भी पैरामीटर पास कर सकते हैं। चौथी विशेषता क्या है? फॉर्मूला की वर्किंग फिक्स नहीं होती है। आप जैसा फॉर्मूला बनाएंगे आपका फॉर्मूला वैसा काम करेगा, वैसा आपको आउटपुट देगा। मतलब किसी भी फॉर्मूले की फिक्स वर्किंग नहीं होती है। फॉर्मूला को कंप्लीट डिस्क्राइब करना होता है। जब भी आप एक्सेल में कोई फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको उस फॉर्मूले को कंप्लीट रूप से लिखना पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ेगा। मतलब फॉर्मूला को कंप्लीट डिस्क्राइब करना होता है। फॉर्मूला की स्टार्टिंग इक्वल सिंबल से होती है। जब भी आप कोई फॉर्मूला लगाएंगे तो उसकी शुरुआत, उसकी स्टार्टिंग आपको इक्वल सिंबल से करनी होती है। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला एक एक्सप्रेशन होता है, एक इक्वेशन होती है जिसका उपयोग हम कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं। फॉर्मूला की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि फॉर्मूला यूजर डिफाइन होता है, फॉर्मूला का कोई फिक्स नाम नहीं होता है, फॉर्मूला में पैरामीटर भी फिक्स नहीं होते हैं, फॉर्मूला की वर्किंग फिक्स नहीं होती है, फॉर्मूला को कंप्लीट रूप से डिस्क्राइब करना होता है और फॉर्मूला की जो स्टार्टिंग है वह इक्वल सिंबल से होती है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल में फॉर्मूला आपको दिखाया गया है। इक्वल से इसको शुरू किया गया है। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। यदि हमें 4 सेल का टोटल करना है एक्सेल में, 4 सेल कौन कौन से हमारे? A1, A2, A3 और A4। उन चारों को यदि हम जोड़ना चाहते हैं, टोटल करना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए इस टाइप से फॉर्मूला को लगाना होगा। फॉर्मूला कंप्लीट रूप से आपको डिस्क्राइब करना होता है। तो अभी हमने फॉर्मूला को समझा, अब हम समझने वाले हैं फंक्शन को। अभी हमने फॉर्मूला को समझा, अब हम समझते हैं फंक्शन को। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला होता है। फंक्शन एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला होता है जो कि एक्सेल में पहले से स्टोर होता है, जिसका उपयोग कैलकुलेशन करने के लिए और लॉजिक चेक करने के लिए किया जाता है। जो फंक्शन है वह एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला है, पहले से बना बनाया फॉर्मूला होता है, जिसका यूज आप कैलकुलेशन करने के लिए, लॉजिक चेक करने के लिए कर सकते हैं। और फॉर्मूला के जैसे ही फंक्शन की भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि फंक्शन प्री डिफाइन होता है। फंक्शन प्री डिफाइन होता है मतलब सारे फंक्शन एक्सेल में पहले से बनाकर रखे गए हैं, आपको केवल उनको उपयोग करना होता है। फंक्शन का एक फिक्स नेम होता है। जो भी फंक्शन आप एक्सेल में उपयोग करते हैं उसका एक फिक्स नाम होता है। फंक्शन में
फिक्स पैरामीटर होते हैं। यदि आप कोई भी फंक्शन का उपयोग करना चाहते हैं तो उसमें पैरामीटर की संख्या फिक्स होती है। जब फंक्शन को बनाया गया तब यह फिक्स कर दिया गया है। आपको यदि फंक्शन को यूज करना है तो उतने ही पैरामीटर आपको फंक्शन में पास करने पड़ेंगे। चौथी प्रॉपर्टी क्या है? फंक्शन की वर्किंग फिक्स होती है। फॉर्मूला की वर्किंग फिक्स नहीं होती है, लेकिन फंक्शन की वर्किंग फिक्स होती है। फंक्शन को कंप्लीट डिस्क्राइब नहीं करना होता है। फंक्शन को शॉर्ट में लिखा जाता है, कंप्लीट डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं होती है। फंक्शन की स्टार्टिंग इक्वल से होती है, मतलब जब भी फंक्शन लगाएंगे तो उसकी शुरुआत इक्वल सिंबल से की जाती है। और फंक्शन की एंडिंग ब्रैकेट से, पैरेंथेसिस से होती है। कोई भी फंक्शन यदि आप एक्सेल में पढ़ेंगे, लगाएंगे तो उसके एंडिंग में आपको 2 ब्रैकेट, एक ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट लगाना होता है। यहाँ पर एक फंक्शन का एग्जाम्पल लिखा गया है। सम नाम का फंक्शन है जिसमें हमने A1 से लेकर A4 तक का जो सेल है उसका यहाँ पर टोटल किया है, सम किया है। तो आपने देखा सम हमें बहुत शॉर्ट में, छोटे रूप में लिखना होता है, जबकि हमें फॉर्मूले को कंप्लीट डिटेल में डिस्क्राइब करना होता है। तो अभी हमने एक्सेल में फॉर्मूला और फंक्शन क्या होता है यह समझा, दोनों के बीच में डिफरेंस को समझा। एक्सेल जो इतना पावरफुल सॉफ्टवेयर है वह फॉर्मूला और फंक्शन के कारण ही है। एक्सेल आपको मल्टीपल फॉर्मूला और फंक्शन प्रोवाइड करता है जिनके कारण आप बहुत कम समय में आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अभी हमने फॉर्मूला को समझा, फंक्शन को समझा, दोनों में अंतर को देखा। अब हम फॉर्मूला और फंक्शन को प्रैक्टिकली समझने के लिए एक्सेल की वर्कशीट पर चलते हैं और एक सिंपल सा फॉर्मूला और फंक्शन को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो चलते हैं एक्सेल की सीट पर, देखते हैं फॉर्मूला और फंक्शन को इम्प्लीमेंट करके। यहां पर मैंने फॉर्मूला और फंक्शन को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नंबर्स को टाइप किया है। हम इन नंबर का टोटल करना चाहते हैं, तो पहले हम इन नंबर का टोटल फॉर्मूला से करेंगे और उसके बाद हम सभी नंबर का टोटल फंक्शन से करेंगे। यदि मुझे इन नंबर का टोटल इस सेल में निकालना है, मेरा ये सेल हो जाएगा C8। हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है। तो यदि मुझे इन नंबर का टोटल सम यहां पर निकालना है इस सेल में C8 में, तो सबसे पहले हम इक्वल को टाइप करेंगे, क्योंकि जो भी फॉर्मूला या फंक्शन लगाया जाता है उसकी शुरुआत इक्वल से होती है। अभी हम इसको फॉर्मूला से करने वाले हैं, तो हमारी पहली वैल्यू कहाँ रखी है? C1 में। हमें यहाँ पे C1 सेल का एड्रेस टाइप करना होगा। जैसे ही मैंने C1 को टाइप किया, आप देख सकते हैं वह सेल सिलेक्ट हो गया। प्लस दूसरा सेल कौन सा है हमारा? C2। हमने C2 का एड्रेस दे दिया। तीसरा सेल है C3, इसी प्रकार से C4 और लास्ट सेल है हमारा C5। हमने पांचों सेल का एड्रेस दिया है और इक्वल साइन को सबसे पहले लगाया था, यूज किया था। अब हमें यहाँ पर एंटर को प्रेस करना है। आप देख सकते हो हमने जो 5 नंबर यहाँ पर टाइप करे थे उनका सम, उनका टोटल हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया है। यह हमने फॉर्मूले से प्राप्त किया है। आपको यदि फॉर्मूला देखना है तो आप फॉर्मूले पर डबल क्लिक करें। जिस सेल में आपने फॉर्मूला लगाया उस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्मूला दिखाई देगा। आप फॉर्मूले को फॉर्मूला बार में भी देख सकते हैं। यहां पर आपको आउटपुट प्राप्त हो गया फॉर्मूले का, लेकिन फॉर्मूला क्या है वह आपको फॉर्मूला बार में भी दिखाई देता है। तो कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन आप फॉर्मूला बार में भी देख सकते हो। अभी हमने जो टोटल किया यह फॉर्मूला से किया है। अब यही काम हम फंक्शन से करने वाले हैं। तो फंक्शन यदि आप सम करना चाहते हैं तो एक्सेल में एक फंक्शन चलता है सम। आपको सम फंक्शन को टाइप करना है और फंक्शन है तो एक ब्रैकेट ओपन होगा, एक ब्रैकेट क्लोज होगा। यहां पर आपको एक रेंज दे देनी है, जहां से जहां तक आपको टोटल करना है उस रेंज को आपको टाइप करना है। तो पहली वैल्यू हमारी रखी हुई है C1 में। C1 में हमारी पहली वैल्यू है। आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, कामा लगा के C2, कामा लगा के C3, कामा लगा के C4 और कामा लगा के C5। बट यदि ज्यादा वैल्यू होंगी तो इस टाइप से एक एक वैल्यू को लिखना पॉसिबल नहीं होता है। यह तो टाइम वेस्टिंग वाली प्रोसेस हो गई। इसको आसानी से करने के लिए आपको पहले सेल का एड्रेस देना है, कॉलन टाइप करना है, कॉलन का सिंबल लगाना है और अपने लास्ट सेल का एड्रेस दे देना है। लास्ट सेल हमारा क्या है? C5। तो हमने अपने फंक्शन में पहले सेल का एड्रेस दिया और लास्ट सेल का एड्रेस दिया। ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हो यहां पर जो टोटल निकाला है हमने, यह फंक्शन से निकाला है। फंक्शन कौन सा यूज किया हमने? सम। फंक्शन भी हमें फॉर्मूला बार में दिखाई देता है और फॉर्मूला भी हमें फॉर्मूला बार में दिखाई देता है। तो आप कोई भी कैलकुलेशन फॉर्मूला से भी कर सकते हो और फंक्शन से भी कर सकते हो। बस फॉर्मूला हमें खुद बनाना होता है, यूजर डिफाइन होता है, जबकि फंक्शन एक्सेल में पहले से बने बनाए होते हैं। तो आज की वीडियो में
हमने केवल फॉर्मूला और फंक्शन का बेसिक एग्जाम्पल देखा, फॉर्मूला और फंक्शन क्या होता है यह समझा है, दोनों में अंतर को देखा है। आने वाली वीडियोस में हम एक्सेल का एक एक फंक्शन विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के सीखने वाले हैं। आज की वीडियो में केवल हमने फॉर्मूला और फंक्शन का इंट्रोडक्शन समझा, दोनों में डिफरेंस को देखा। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।